नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में हिंदी भाषा के अंतर्गत जो गद्य पूछे जाते हैं उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें, यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य टेट की। तो सबसे पहले हम लोग आज गद्य के ऊपर में बातचीत करेंगे। सी टेट में गद्य से 15 प्रश्न आते हैं, उस पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 15 का 15 प्रश्न है उसे हम यदि हल कर लेते हैं सही सही तो हमारे लिए पासिंग मार्क लाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप लोग पासिंग मार्क वैसे ही ले आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने में आपको ये जो गद्य है वो हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गद्य को देखेंगे कि वो कितने पार्ट में है। कई बार 2 पार्ट में होता है तो कई बार 3 पार्ट में, तो उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसी के अंदर में उसका आंसर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टिक लगाएंगे। तो आप लोगों को ये पता होगा कि सी टेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 20 भाषाओं मतलब भाषा से प्रश्न आती हैं। उसमें से आपको 2 भाषा लेना होता है, चाहे आप हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश, चाहे आप संस्कृत रखिए चाहे हिंदी, चाहे बंगला रखिए चाहे इंग्लिश, तो आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है। तो हम लोग अभी गद्य के ऊपर में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें गद्य चुटकियों में हल कर लेना है, बिना टेंशन का। इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम हल करेंगे 91 से लेकर के 99 तक के प्रश्नों को। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों मतलब 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो जो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे। गद्यांश है आपका कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। किसने कहा है? तो हर्बर्ट रीड ने। अब यहाँ से अंडरलाइन करके इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। अब उसके आगे हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ। यहाँ कह रहे हैं कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि इस तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी
बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी हैं और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। तो हमने इस गद्य को एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ घूम रहा होगा और मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। तो हम लोग अब इसी गद्य के अकॉर्डिंग ही, इसी गद्य के अनुसार ही जो प्रश्न है 91 से 99 को हल करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। 91 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। जो हमने अभी कहानी पढ़ा है, अनुच्छेद पढ़ा है, उसमें कह रहा है कि किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए जरूरत है। तो देखिए, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। जिक्र तो यहाँ पर चारों का किया गया है, लेकिन हमें ध्यान किस पर देना है? तो कला प्रवृत्ति पर। इसका ये आंसर सही है। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तार्किक मतलब तर्क प्रधान है, या दूसरा भाव प्रधान है, या तीसरा कला प्रधान है, या बोध प्रधान है। अपने मन से टिक नहीं लगाना है। आप लगा देंगे कि गणित क्या है, भूगोल इतिहास क्या है, तो आप लगा देंगे कि कुछ भी लगा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर इस गद्य में दिया गया है ये जो तीनों विषय हैं वो तर्क प्रधान हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहला। 93 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देने के कारण पहला हमारा कह रहे हैं कि समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो यदि हमने इस गद्य को ठीक से नहीं पढ़ा है तो अपने मन से लगा देंगे कुछ भी, व्यक्ति विध्वंस के राह पर है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। इस गद्य में जो दिया हुआ है उसी में आपको टिक लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका समाज में विभाजन हो रहा है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर दूसरा। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली स्थान का रास्ता अपना रही है। क्या अपना रही है? तो हमें खाली स्थान को क्या करना है? भरना है, कंप्लीट करना है। और उसका जो आंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से खोजना है। तो देखिए, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है, ज्ञान का रास्ता अपना रही है, प्रगति का रास्ता अपना रही है, या कर्म का। तो यहाँ पर आपने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, तो क्या होगा? पतन। पहला करेक्ट आंसर है इसका। 95 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? समूह जो यहाँ पर जो हमने गद्य पढ़ा है उससे अलग है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। आप एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो एक एक नंबर आपको फेल करवा देगा। पहला कह रहा है तार्किक, दूसरा स्वाभाविक, तीसरा साहित्यिक और चौथा अभिव्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसी को टिक लगाना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका चौथा, अभिव्यक्ति। अब हम 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? निपात को ढूंढना है आपको। किसको? निपात। थोड़ा सा ये डीपली प्रश्न है, हो सकता है कि सब नहीं भी लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने तरफ से आप सही लगाइए। आज भी इसमें, यदि इसको ज़्यादा हम
समझाने लगेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भी, दूसरा। 97 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि विकसित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पढ़ के जाइएगा, 1-2 नंबर नहीं तो 3 नंबर आप लेके आएंगे वहां से। पहला है सित, दूसरा है इत, तीसरा है त और चौथा है सत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या होगा? दूसरा, इत प्रत्यय। 98 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? अब देखिए, अपने मन से मत लगा दीजिएगा। दुखद है, सुखद है, दुखद है, और तीसरा चौथा है औसत है, पता नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपका दुखद। 99 नंबर प्रश्न लास्ट है इस गद्य का। 9 प्रश्न एक गद्य से पूछे जाते हैं, कई बार 7 भी पूछे जाते हैं, कई बार 8 भी होता है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? अब देखिए, चारों जो ऑप्शन है उसको ध्यानपूर्वक देखना होता है, ये नहीं कि किसी में भी लगा दिया। कला को, भाषा को, विज्ञान को, साहित्य को। इसका करेक्ट आंसर है आपका विज्ञान को। किसको? विज्ञान को। किसमें देखा जाता है? विज्ञान को। तो आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो विज्ञान को। किसमें? आधुनिक शिक्षा में। तो हमने आपको एक गद्य आज करवा दिया। इसी तरह से मैं बार बार आपके बीच में गद्य लाता रहूंगा और आप इसी तरह से हल करते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हिंदी में 30 में से 30 नंबर आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।